नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणवन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसके अंतर्गत तप भावना की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तप भावना के अंतर्गत तपों का वर्णन है। दो प्रकार के तप हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तपों की चर्चा भी हो गई है और अंतरंग तपों में भी जो 6 प्रकार के अंतरंग तप है उनमें से 5 प्रकार के अंतरंग तपों की चर्चा यहाँ पर अपनी हो गई है। ये अंतरंग तपों के नाम क्या है, नाम बताएंगे? अंतरंग तपों के नाम बोलिए पद्मा जी। वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। शुरू से बोलिए, आवाज नहीं आई पहले। नहीं आ रही आवाज। शुरू से बोलिए। स्वाध्याय, विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। बढ़िया। तो यहाँ 5वें नंबर का जो बोला वो व्युत्सर्ग बोला, और यहाँ अपन ने जो कल पढ़ा था वो क्या था? कायोत्सर्ग। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। व्युत्सर्ग का मतलब भी त्याग है, कायोत्सर्ग का मतलब भी त्याग है। तो शरीर और बाहरी परिग्रह के प्रति वो परिग्रह का त्याग, और त्याग कब होगा वास्तव में? उसके प्रति ममत्व का त्याग। उसको यहाँ पर कायोत्सर्ग अथवा व्युत्सर्ग नाम का तप कहा है। अब आगे चर्चा करनी है अपने को ध्यान तप की। पेज नंबर है 344, 344 नंबर पेज है। ध्यान तप रत्नकरण शाकाचार में। अब ध्यान नाम के तप का वर्णन करते हैं। उसका स्वरूप इस प्रकार जानना। एक पदार्थ को जानते हुए चिंतवन का रुक जाना ध्यान है। वह ध्यान उत्तम सहनन वाले के अंतर मुहूर्त रहता है। एकाग्र चिंतवन का सुख अंतर मुहूर्त से अधिक काल उत्तम सहनन वाले के भी नहीं रहता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, ये 3 उत्तम सहनन है। उत्तम सहनन वाले के ही मनुष्य पने में चित्त का रुकना होता है। देखिए, पहले ध्यान का स्वरूप देखते हैं। क्या कहा है कि एक पदार्थ को जानते हुए चिंतवन का रुक जाना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ये तो मतलब आधा है, लेकिन इतना वो ध्यान का स्वरूप कहते हैं तत्वार्थ सूत्र में। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को अग्र करके उसमें चिंतवन का निरोध यानी रुक जाना। एकाग्र, एक अग्र का मतलब क्या है? अग्र का मतलब सामने, आगे, ऐसा शब्द अर्थ होता है, लेकिन अग्र का मतलब आगे, सामने का मतलब है उसको मुख्य करके। तो एक ही हमारे आगे रहे, आगे रहे मतलब है उपयोग में आगे रहे। आगे का मतलब आग के आगे नहीं, आगे का मतलब है उपयोग में जो आगे रहे, अर्थात उपयोग में जो प्रमुख है। तो जो एक है वो प्रमुख रहे। कौन एक? यद्यपि जो सामान्य रूप से ध्यान कहें
तो वो किसी भी एक पदार्थ के प्रति जहाँ चित्त रुक जाता है, एकाग्र हो जाता है, वो उसका ध्यान है। अभी तक, आज तक जो चित्त हमारा एकाग्र होता है, यानी रुकता है कहीं भी किसी भी वस्तु में, वो सब पर पदार्थ है, पर वस्तुएं हैं। यानी ध्यान तो करते हैं, ध्यान के बिना कौन जीव है? ध्यान के बिना कोई जीव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उपयोग एकाग्र होता ही है, लेकिन उसको ध्यान कहते नहीं है। क्योंकि यहाँ जो ध्यान का स्वरूप कहा है, ये क्या कहा है? वह ध्यान उत्तम सहनन वाले के। तत्वार सूत्र में जो सूत्र है, 9वें अध्याय का 27 नंबर का सूत्र है, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आ आंतर मुहूर्ता। कि उत्तम सहनन वाले के जो एक विषय को प्रमुख करके उसमें जो उपयोग की एकाग्रता है और अंतर्मुहूर्त तक, उसका नाम ध्यान है। तो वास्तव में जो ध्यान जिसे कहा जा रहा है, यहाँ तप के प्रकरण में ध्यान जिसे कहा जा रहा है, वो कौन सा ध्यान है? तो वो ध्यान जिसे तप कहा जा रहा है, उसमें एक पदार्थ का, मतलब किसी भी पदार्थ को चिंतन का विषय बनाया जाए, वो ध्यान नाम का तप नहीं है। वो आत्म स्वरूप के लक्ष्य या वस्तु स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक उसमें जो चित्त की एकाग्रता है, उसको ध्यान कहते हैं। यानी चित्त की जो चंचलता है, चित्त की चंचलता को रोककर वहाँ एकाग्रता हो, उसको ध्यान कहते हैं। अपने शब्दों में कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, और दूसरे शब्दों में मेडिटेशन। मेडिटेशन भी जो है उपयोग को एकाग्र करने का तो जो उपयोग है, यानी जो चित्त है, वो वास्तव में बहुत चंचल है। छद्मस्त दशा में चित्त कहो, मन कहो, अथवा अपने आगम के शब्दों में उसको उपयोग कहो, वो स्थिर नहीं रहता है। वो बहुत जल्दी मूव करता है, बहुत चंचल है, बहुत जल्दी बदलता है। यानी एक पदार्थ पर उपयोग स्थित रहता ही नहीं है। हमको लगता है कि हम 1 घंटे से एक ही काम कर रहे हैं, एक ही का विचार कर रहे हैं, होता ही नहीं है। सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है। सेकंड के भी असंख्यात हिस्से करो, उतनी उतनी देर भी किसी एक पदार्थ पर हमारा उपयोग स्थिर नहीं रहता है। बाहरी पदार्थों पर भी स्थिर नहीं रहता है, और बाहरी पदार्थों पर स्थिरता बनती भी नहीं है, बन भी नहीं सकती है। वो तो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व पर ही कुछ अधिक देर रुका जा सकता है, वहीं पर एकाग्रता बन सकती है। अदरवाइज इधर से उधर, इधर से उधर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो उपयोग की चंचलता बनी ही रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक पदार्थ को जानते हुए चिंतवन का रुक जाना, यानी समस्त पर पदार्थों से, विषयों से उपयोग हटकर और अपने एक आत्म स्वरूप में स्थिर हो, उसका नाम वास्तव में ध्यान है। जो एक में उपयोग स्थिर होना है, तो वो एक है स्व। तो अपने स्व स्वरूप में उपयोग की स्थिरता, उसका नाम ध्यान तप कहा गया है। अब कह रहे हैं ये ध्यान उत्तम सहनन वाले के अंतर्मूर्त रहता है। कि ध्यान का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त रूप से ये समझ लो, छद्मस्तक की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि अंतर्मूर्त तक ही वो उत्कृष्ट रूप से रह सकता है। और किसके होता है? तो कह रहे हैं उत्तम सहनन वाले के। अब यहाँ जो ये जो परिभाषा है, क्योंकि सूत्र यही चलता है तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में, जो 27 नंबर का सूत्र है, तो वहां जिस ध्यान की बात चल रही है, वहां शुक्ल ध्यान की बात है। प्रकरण मतलब, क्योंकि वो संवर्ण निर्जरा का प्रकरण है, अधिकार ही संवर्ण निर्जरा का है, तो उस प्रकरण में वहां वो दिया गया है। तो इसलिए कहा कि उत्तम सहनन वाले के ही ध्यान होता है। तो क्या जो हीन सहनन वाले हैं उनके ध्यान नहीं होता है, और किसी के ध्यान नहीं हो सकता है? वो सारी चर्चाएं वहां पर की जाती है, उसमें भी की है, टीकाओं में भी। पर वहां जो प्रमुखता से बात है, तो वो ध्यान का मतलब है जिससे कर्मों का नाश होता है, ऐसा शुक्ल ध्यान। और वो शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वालों के ही होता है। इसलिए कहा उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। पर अब यहाँ तो बात चल रही है सामान्य रूप से अभी। यद्यपि यह भी प्रकरण तो मुनि दशा की प्रमुखता से है, और जब ध्यान का प्रकरण आता है तो वहां प्रमुखता ध्यान तप
तो कर्मों का नाश करने वाले ध्यान की प्रमुखता से बात करनी है। लेकिन फिर भी 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा की जाएगी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की भी चर्चा उसमें की जाएगी, बातें सारी ही बताई जाएगी। तो वो ध्यान तो बिना उत्तम सहनन वालों के ही होते हैं ऐसा कहो, कि उनके भी होते हैं ऐसा कहो। तो वो सब भी चर्चा होगी। इसलिए ये बात माइंड में क्लियर रखना कि जो ये कहा गया है कि उत्तम सहनन वालों के ही ध्यान होता है, तो वो कौन से ध्यान की बात है, कि वो जो कर्मों का नाश करके मुक्ति की प्राप्ति करने वाला जो ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, उसकी बात है। और अदरवाइज और ध्यान सामान्य रूप से सभी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चर्चा अभी आगे आएगी। तो वह ध्यान उत्तम सहनन वाले के अंतर्मुहूर्त रहता है। एकाग्र चिंतवन का सुख अंतर्मुहूर्त से अधिक काल उत्तम सहनन वाले के भी नहीं रहता है। अभी उत्तम सहनन क्या है, तो 3 सहनन उत्तम है ये बताए हैं। उससे पहले सहनन क्या चीज होती है, किस किस को पता है सहनन क्या होता है? पता में भी 2-3 हाथ खड़े हैं, और मैं पूछती नहीं पता है तो भी एक आध भी हाथ खड़ा नहीं होता। सहनन क्या होता है? शीला, अभी आपका हाथ समझ नहीं आ रहा मुझे, बोलिए। वो जो शरीर की रचना होती है उसको सहनन कहा जाता नहीं, शरीर की रचना को सहनन नहीं कहते हैं। बोलिए नितिन जी। शरीर की सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति। और बोलिए सुमन जी। हड्डियों की संरचना या मजबूती, उसको सहनन कहते बढ़िया। हैं। हड्डियों की जो मजबूती है, हड्डियों की जो रचना है, उसके आधार पे ही वो शरीर को सहन करने की शक्ति होती है। तो वो शब्द का अर्थ तो सहनन यानी सहन करने की शक्ति वो है, लेकिन वो उसमें प्रमुखता क्या है, हड्डियों की रचना किस प्रकार की है, उसको अ, हड्डियों की मजबूती का नाम वो सहनन है। तो उत्तम सहनन, 6 प्रकार के सहनन कुल होते हैं। सहनन नाम कर्म का एक भेद है। 6 प्रकार के सहनन होते हैं। कौन कौन से हैं 6 प्रकार के सहनन? ब्रज वृषभ नाराज सैनन, ऋषभ नाराज सैनन, नाराज सैनन, और नहीं, गलत है आपका, यही भी गलती हो गई है। वृद्ध ऋषभ नाराज सैनन और नाराज। नहीं। और कौन, कोई? सबको विचार करना पड़ रहा है। बोले मीना चाची। आवाज आवाज चालू नहीं हुई। ब्रज वृषभ नाराज सैनन, नाराज सैनन और नहीं, सुनीता आंटी। वर्ज ऋषभ सहनन और वर्ज सहनन, नाराज सहनन, कीलित। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। प्रीति कहाँ गई? बोलो प्रीति। वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्त सृपाट। बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब आप लोगों को क्या है, ये तो याद है कि कुछ हटाना है, लेकिन क्या हटाना है उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। स्वरूप ख्याल होता है ना, तो वो विषय सही रहता है याद। वज्र वृषभ नाराज सहनन। फिर दूसरा है वज्र नाराज। फिर तीसरा है नाराज। चौथा है अर्ध नाराज। फिर कीलित। और छठा है असंप्राप्त सृपाटिका सहनन। इस तरह से 6 सहनन है। तो शुरू के जो 3 हैं वो कहलाते हैं उत्तम। अब मैं सहननों का स्वरूप नहीं बता रही हूँ, अपनी जो तत्वार्थमणि प्रदीप है उसमें 8वें अध्याय में देख लीजिएगा, नामकरण के भेद प्रभेदों में वहां उनका स्वरूप दिया है। सब पढ़ लेना, सबको जरूर से पढ़ना है एक बार खोल के, क्योंकि कोई भी इतना क्लियर नहीं था
इस संबंध में। तो एक बार जरूर पढ़ना, वो समझाने बैठूंगी अपना विषय वस्तु कुछ और ही चल जाएगी फिर। तो जो शुरू के तीन है, वज्र ऋषभ नाराज। वज्र का मतलब है अत्यंत कठोर, ऐसे ही हड्डियां कि किसी से भी ना टूटे। वज्र हीरे को बोलते हैं, हीरा हीरा मतलब अत्यंत कठोर होता है, टूटता नहीं है। तो वो वज्र का जैसे ही हड्डियां, वृषभ यानी ये जो उनका जोड़ है मांसपेशियों का, और नाराज यानी उसमें जो कीलों का अंदर जोड़ है, वो सब कीले भी वज्र की है, वेष्टन भी वज्र का है, और हड्डियां भी वज्र की हैं। तो वो है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। फिर दूसरा है नाराज, वज्र नाराज। वज्र नाराज क्या है कि वो हड्डियां वज्र की नहीं है लेकिन कीलें वज्र की है। अब मैं वही समझाने ही लग गई हूँ आपको तो देखना आप इस तरह से। तो जो उत्तम तीन, शुरू के जो तीन सहनन है वो उत्तम सहनन कहलाते हैं, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। ये सहनन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हड्डियां आदि ये मजबूत होती हैं तो वो ध्यान करने बैठ सकता है, उपयोग की स्थिरता रहती है। सहननहीन है, जो अर्थ बताया था इन्होंने, सहन करने की शक्ति। अगर सहनन कमजोर है तो 5 मिनट भी सीधा नहीं बैठ पाएगा, सीधा ही नहीं बैठ पाएगा। जब काया से स्थिरता नहीं है तो फिर उपयोग कैसे स्थिर होगा? जब कभी इधर पांव हिला रहे हैं, कभी उधर पांव हिला रहे हैं, कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी कमर हिला रहे हैं, तो उपयोग की भी स्थिरता नहीं बनेगी। तो उपयोग की स्थिरता के लिए बाहर से काया की, वचन की, उनकी भी स्थिरता आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा शरीर हिलता रहे और हमारे उपयोग की स्थिरता बनी रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे गाड़ी चल रही हो अच्छी स्पीड में, 100 की स्पीड में, फिर पानी पियो, कि आपको पानी पीना है आप पी लो आराम से, कि नहीं? वो जब गाड़ी चल रही है इतनी तेज तो हम तो बैठे हैं ना, ये बैठे हैं, लेकिन वो ट्रेन भी अगर बहुत तेज चल रही हो ना तो उसमें भी हिलता है, पिया नहीं जाता है। तो उसके लिए बाहर जिस जिस आधार पे हम हैं वो आधार भी तो स्थिर होना चाहिए। तो आत्मा भी शरीर में है, तो शरीर ही अगर स्थिर नहीं है तो फिर वो उपयोग कहाँ स्थिर होगा? तो बाहर में स्थिरता के लिए वो सहनन, जो शरीर हड्डियों की मजबूती वगैरह है, वो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध उसका होता है। तो ये जो तीन सहनन है, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये तीन उत्तम सहनन है। उत्तम सहनन वाले के ही मनुष्य पने में चित्त का रुकना होता है। अब देखो यहाँ मनुष्य पने में भी कहा, तो क्या ध्यान केवल मनुष्य ही कर सकते हैं? क्या ध्यान केवल मनुष्य ही कर सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। जब चार ध्यान की बात आएगी तो फिर अकेले मनुष्य ही कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो प्रकरण, इसलिए मैंने अभी कहा ना, वो जो सूत्र दिया है और ये जो प्रकरण है वो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा, तप यानी कर्मों के नाश की अपेक्षा से दिया है। तो वो काम केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, शुक्ल ध्यान केवल मनुष्यों को ही हो सकता है, इसलिए मनुष्य पने में कहा। अब सहनन ही मनुष्यों के होता है, देवों नारकियों के सहनन होता है? देवनार के होता नहीं है। तिर्यंचों के होता है, लेकिन तिर्यंचों के भी वो शुक्ल ध्यान वाली बात नहीं है, इसलिए मनुष्य पने में चित्त का रुकना होता है। संसार में गमन, भोजन, शयन, अध्ययन आदि अनेक क्रियाएं हैं, उनमें जो नियम रहित वर्तता है उसे ध्यान नहीं होता। देखो अभी एक लौकिक बात, मतलब लौकिक वो बताया है, बाहरी एक कारण बताया है कि अगर जो दुनिया में ही लौकिक कामों में ही चलना है, खाना पीना, सोना उठना, पढ़ाई, ये भी जो काम है उसमें भी जो अनियमित है, नियम रहित है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब कोई टाइम टेबल, कोई उनका सेट नहीं है, सिस्टमेटिक कोई काम नहीं है, तो बोल रहे हैं उसके ध्यान नहीं होता। क्योंकि ध्यान के लिए ध्यान का मतलब ही एकाग्रता है। तो वो जो अपने कार्यों में एकाग्र होगा, बराबर टाइम टू टाइम सिस्टम से जो काम करेगा, तो बाहरी सिस्टम से काम करेगा तो उसको व्यग्रता नहीं होगी। देखो इसका क्या संबंध है, हम कभी भी सोए, कभी भी उठे, 12 बजे उठे दिन के, और फिर बैठ के ध्यान कर लें, क्या दिक्कत है? कि दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अब आपके काम सिस्टमेटिक नहीं है तो व्यग्रता होगी कि नहीं होगी? हम सुबह अगर 5 बजे उठते हैं और किसी दिन 5:15 हो जाए, तो बताओ हमारे लेडीज को क्या होता है? आज तो लेट हो गए, लेट हो गए, माइंड में ही ये हो जाता है। अब वो अपने आप ही हबड़ तबड़, ऐसा नहीं लगती भाग दौड़ सी करें कुछ,
व्यग्रता होती है। तो यदि हमारा कोई टाइम टेबल सेट नहीं होगा और हम बिना सिस्टम के काम करेंगे तो उपयोग की एकाग्रता ही नहीं बन पाएगी, उपयोग स्थिर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसलिए कहते हैं जे कम में सूरा ते धम में सूरा। ये बाहर में काम परफेक्ट जिनके होते हैं तो उनका अंतरंग काम भी परफेक्ट होता है। जो मतलब उदाहरण है तो एक देश लगा ना, कहीं कहीं कोई परसेंटेज रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जो बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट हैं, टॉपर्स हैं, उनकी राइटिंग कैसी होती है? 99% कह रही हूँ, कहीं कोई 1-8% हो ऐसा तो छोड़ देना, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता कि है तो टॉपर और राइटिंग एकदम ऐसे कचरे जैसी। ऐसा नहीं, उसकी जो तरीका है, नोट्स बनाएगा, लिखेगा, करेगा, वो कैसा होगा? वो भी बराबर परफेक्ट होगा, मतलब हर काम परफेक्ट होंगे। तो जो ध्यान करने वाला है तो उसके बाहर के लौकिक के काम भी परफेक्ट होते हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। जहां एक अर्थात शुद्धात्मा के सन्मुख होकर चित्त रुक जाता है वहां ध्यान है, तथा जहां एकाग्रता नहीं वहां भावना है। देखो, ध्यान और भावना दो शब्द बता रहे हैं। ये दो शब्द मिलेंगे आपको। किसी को ध्यान आ रहा है ये शब्द कहाँ अपन ने पढ़े हैं? भावना शब्द कहाँ पढ़ा है अपन ने बहुत बार? बोलिए सुनीता आंटी। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में है ना भावना और ध्यान का। द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत इस शब्द का प्रयोग किया है। अब भूल गए आप लोग? खोल के देखिएगा द्रव्य संग्रह की पुस्तक। तो बहुत जगह जहाँ आप ये अपनी जो लास्ट वाली गाथाएं हैं और जहाँ भी विस्तार से वहाँ शुद्धोपयोग की भावना, भावना भावना शब्द दिया है, वहाँ आत्मानुभव के लिए भी भावना शब्द प्रयोग किया है। तो ध्यान और भावना ये दो शब्द दे रहे हैं कि जो एकाग्रता है उपयोग की, जहाँ चित्त रुक गया वो ध्यान है, और जहाँ चित्त रुका नहीं वहां तो वो ध्यान और भावना को एक रूप में अर्थ में लेते हैं। यहाँ थोड़ा अंतर कर रहे हैं कि एकाग्रता जो है वो तो ध्यान है, और अभी एकाग्रता तो नहीं हुई लेकिन रुचि है हमें शुद्धात्मा की, तो क्या बोलते हैं? शुद्धात्मा की भावना, ऐसा बोलते हैं। हमें भावना है, हम मेरी भावना है कि मैं इस साल समय शिखर जी जाऊं। इसका मतलब गई नहीं हूं, भावना है। तो ऐसे ही उपयोग शुद्धात्मा में लगे, ये भावना है, इसका मतलब अभी लगा हुआ नहीं है। तो जहां उपयोग एकाग्र हुआ वो ध्यान है, और एकाग्रता नहीं हुई लेकिन एकाग्रता की ओर अग्रसर है, एकाग्रता चाहते हैं, उसको यहाँ कह रहे हैं भावना। तो जहां एक शुद्धात्मा के सन्मुख होकर चित्त रुक जाता है वहां ध्यान है, तथा जहां एकाग्रता नहीं वहां भावना है। प्रशस्त भावों से शुभ ध्यान होता है, अप्रशस्त भावों से अशुभ ध्यान होता है। शुभ ध्यान दो प्रकार का है और अशुभ ध्यान भी दो प्रकार का है। देखो, आप ध्यान के भेद किए जाते हैं तो ध्यान 4 प्रकार का कहा जाता है। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी सूत्र है। इसके लिए मतलब आप लोग पढ़ा हुआ है जिन्होंने वो भी, और नहीं पढ़ा हुआ है वो भी, तत्वार सूत्र के ये 27वें सूत्र से 9वें अध्याय के थोड़ा सा प्रकरण पढ़ सकते हैं। तो वहां भेद प्रभेद वगैरह सब दिए हैं उस हिसाब से। तो 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से 2 जो है वो अप्रशस्त ध्यान है और 2 है वो प्रशस्त ध्यान है। परे मोक्ष हेतु सूत्र दिया है, परे यानी बाद के 2, यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो मोक्ष के कारणभूत हैं, उनको प्रशस्त ध्यान यानी शुभ ध्यान कहा जाता है। पर जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है उन्हें अप्रशस्त ध्यान या अशुभ ध्यान कहा जाता है। तो अशुभ ध्यान भी 2 प्रकार का है, एक आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान। इस प्रकार ध्यान के 4 भेद हुए। उनमें अशुभ ध्यान तो बिना यत्न के ही जीवों के होता है, क्योंकि अशुभ ध्यान का संस्कार तो जीवों के अनादि काल से चला आ रहा है। अशुभ ध्यान सिखाने का कोई शास्त्र भी नहीं है, यह तो बिना शिक्षा दिए ही जीवों के होता है। अशुभ ध्यान का अभाव होने पर शुभ ध्यान होता है। देखो, जो 2 अशुभ ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान,
ये अनादिकाल से सब जीवों के होते रहते हैं, हमेशा चलते हैं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी अपन थोड़ा उनके भेद प्रभेद भी यहाँ दिए हैं, वो पढ़ेंगे। तो हमेशा ही वो ध्यान चलता हो ऐसा नहीं है, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान भी हमेशा चलता हो ऐसा नहीं है, लेकिन चलते रहते हैं अनादिकाल से संसारी जीवों को समझ लो बदल बदल के यथा योग्य कुछ कुछ समय के अंतराल से जैसा भी वो आर्त ध्यान अथवा रौद्र ध्यान वो होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करते होंगे वो, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करते होंगे, आर्त ध्यान करने की, रौद्र ध्यान करने की, अपने को ध्यान की तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शिविर लगाना पड़ता है, क्लास लगानी पड़ती है। अभी आप लोग कहेंगे, वो कह भी रखा है मुझे उन्होंने तो, कि आप ध्यान कराना सिखाना, वो है ना क्या नाम, नाम भूल गई मैं अभी दिख नहीं रही तो नाम भी याद नहीं आ रहा। तो वो ऐसे कौन सी क्लास में ध्यान, ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो सिखाया जाएगा, कि उसको सिखाने की क्लास नहीं लगानी पड़ती, स्कूल नहीं चलाने पड़ते, किताबें नहीं छपानी पड़ती। ये तो सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की चतुराई। तो जैसे विषय सेवन अनादिकाल से बिना सिखाए सीखता है, वैसे ही ये अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये अपने आप ही बिना सिखाए ही अनादि के मिथ्यात्व के संस्कार वश क्यों होते हैं ये ध्यान, अशुभ ध्यान, ये मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व का जो संस्कार है वो उनका स्वरूप अभी अपन देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो विपरीत मान्यता है कि कोई इष्ट का वियोग होने पर दुखी हो रहा है, कोई अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने पर, कि सब दुखी तो होंगे, इष्ट का वियोग हो जाएगा और अनिष्ट का संयोग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली होगा ही ना दुख, उसमें क्या बात है। कि लेकिन क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम किसी पदार्थ को इष्ट मानते हैं, किसी पदार्थ को अनिष्ट मानते हैं, तब हो रहा है ना ये इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। कैसे हो रहा है ध्यान, कि कोई पदार्थ इष्ट माना जा रहा है, कोई पदार्थ अनिष्ट माना जा रहा है। अब वस्तु स्थिति क्या है, कि पदार्थ ना इष्ट होता है ना अनिष्ट होता है, वस्तु स्थिति तो ये है। तो अपनी मान्यता क्या हुई है, ये मान्यता विपरीत है। तो वो जो ध्यान हो रहा है, वो ध्यान का कारण क्या है, वस्तु नहीं है, क्योंकि वस्तु इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है। उस ध्यान का कारण ये उल्टी मान्यता, ये मिथ्यात्व, कि ये वस्तु इष्ट है और ये वस्तु अनिष्ट है। तो ये मिथ्यात्व के कारण ये आर्त ध्यान, और इसी तरह से रौद्र ध्यान में लगाना, ये हिंसा करके आनंद मान रहे हैं, चोरी करके आनंद मान रहे हैं, तो वो जो गलत काम है उससे मुझे सुख होता है ऐसा मान रहे हैं, वो भी विपरीत मान्यता है, आश्रव से सुख मानने की भावना है। इसलिए वह वास्तव में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण, असली कारण अभी हो सकता है प्रश्न आएगा अभी, कि आप तो इनको अभी गुणस्थान अपन देखेंगे तो कौन कौन से गुणस्थान तक चल रहे हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और आप कारण तो मिथ्यात्व को कह रहे हो। लेकिन वास्तव में असली जो जड़ है, जो वास्तविक रूप में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टि को ही हो रहे हैं। ऊपर के गुणस्थानों में जो कहे जा रहे हैं वो उसके अस्थिरता जन्य है, वो चारित्र मोह के उदय से है। लेकिन हमको अभी संसार अवस्था में अनादिकाल से जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चले आ रहे हैं वो मिथ्यात्व के कारण हो रहे हैं। तो यहाँ कहा कि अशुभ ध्यान का संस्कार तो जीवों के अनादिकाल से चला आ रहा है, अशुभ ध्यान सिखाने का कोई शास्त्र नहीं है, बिना शिक्षा दिए ही है जीवों के होता है, और इस अशुभ ध्यान का अभाव होने पर शुभ ध्यान होता है। अब ये जो चार भेद किए हैं उसमें पहला है आर्त ध्यान, आर्त ध्यान और उसके भेद, पेज नंबर 345। अशुभ ध्यान का अभाव करने के लिए प्रथम चार प्रकार के आर्त ध्यान का कथन करते हैं। देखो अभी ये ध्यान क्यों बता रहे हैं, कि इन ध्यान का स्वरूप समझकर इन ध्यान से हम बचें। ये जो ध्यान है, क्योंकि अभी इनका फल बताएंगे कि इन आर्त ध्यान का रौद्र ध्यान का क्या फल है, तो उससे बचकर और हम उपयोग धर्म में लगाएं और फिर शुक्ल ध्यान को प्राप्त करें, उसके लिए इनको जानना आवश्यक है। तो आर्त ध्यान किसे कहते हैं, तो यहाँ सीधा उसके भेद पर आ गए हैं, भेद प्रभेदों पर। नीचे यहाँ दिया है भेद बता के, एक लाइन में अर्थ देख पढ़ते हैं। अशुभ ध्यान का अभाव करने के लिए प्रथम चार प्रकार के आर्त ध्यान का कथन करते हैं।
अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, रोग जनित, निदान जनित, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। आर्त ये शब्द है, तो अब इस शब्द से, शब्द क्या है इसमें मेन, रित, आर रित, रित है ना, रित, रित अर्थात दुख, उससे उत्पन्न होने वाला रित, और आर्त, तो रित में आ वो प्रत्यय लगाया है, सर, तो वो उससे उत्पन्न होने वाला, यानी जो दुख से जो ध्यान उत्पन्न होता है वो आर्त ध्यान है। इसमें भी दी है परिभाषा, आपने यही दी है। आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास द्रव्य संग्रह के नोट्स हों, और द्रव्य संग्रह के नोट्स जो आप लोग यूट्यूब चैनल खोलेंगे डॉक्टर ज्योति सेठी, उसमें आप प्ले लिस्ट पे जाकर देखेंगे द्रव्य संग्रह, तो द्रव्य संग्रह वाले फोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी हुई है, मतलब कोई भी वो नोट्स ले सकते हैं, उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या उसकी आप वो निकलवा सकते हैं फोटो कॉपी। तो अ, जो चैनल में, चैनल खोलेंगे, चैनल खोल के प्लेलिस्ट दबाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको द्रव्य संग्रह प्लेलिस्ट में दिखेगी उसकी क्लासेस, तो किसी भी द्रव्य संग्रह की क्लास पे, मतलब उस पे क्लिक करेंगे तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है द्रव्य संग्रह के नोट्स की लिंक ऐसे करके, उसमें एक लिंक दी हुई है, तो लिंक आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे, यानी बहुत डिटेल में वो नोट्स बनाए हुए हैं, और सारा जो भी प्रकरण अपने चलते हैं लगभग सब उसमें दिए हुए हैं, गुणस्थान के, मागना स्थान के, ये 4 ध्यान के, और भी जो जो प्रकरण ध्यान संबंधी, वो सब उसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी ध्यान के यहाँ नोट्स उसमें दिए हुए हैं, जिन लोगों के पास है वो पढ़ सकते हैं। तो दुख रूप, पीड़ा रूप जो चिंतवन है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। दुख रूप जो चिंतन है, मतलब दुख ही दुख का विचार करते रहे, एकाग्रता कहिए ना, ध्यान का लक्षण वही है कि एकाग्रता, लेकिन किस में एकाग्रता, कि उस दुख में एकाग्रता, बार बार में उधर ही उपयोग जाए, तो उसका नाम आर्त ध्यान है। अब इसके 4 भेद हैं। पहला है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट वस्तु के संयोग से जब बहुत दुख उत्पन्न होता है, उस समय जो चिंतवन होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। तो छपा है, उसको जो कर ले, उस समय जो चिंतवन होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, अनिष्ट संयोग, ज ज यानी उससे उत्पन्न होने वाला, अनिष्ट के संयोग से जो जन्म लेता है यानी उत्पन्न होता है, ऐसा जो आर्त यानी दुख रूप ध्यान यानी जो चिंतवन है, या उस दुख में जो उपयोग की एकाग्रता है, उसका नाम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। अब क्या क्या है अनिष्ट संयोगज, हम किसको क्या अनिष्ट लगता है, ये सबका अपना अपना हो सकता है, पर सामान्य रूप से दुनिया में जो जो अनिष्ट मानी जाती है ये दिए हैं यहाँ। अपने शरीर का नाश करने वाले, धन का नाश करने वाले, आजीविका को बिगाड़ने वाले, अपने स्वजन मित्रादि के नाश करने वाले, ऐसे दुष्ट बैरी, दुष्ट राजा, राजा के दुष्ट अधिकारी, अपने दुष्ट पड़ोसी का संयोग मिलना, मतलब समझ लो कि ऐसा हो, बजट आए, और बजट आए उसमें किसी चीज पे टैक्स बढ़ा दिया गया, और हम उसी का व्यापार करते थे, तो अपने लिए क्या हो गया, वो अनिष्ट हो गया। वो अनिष्ट कि ये मंत्री खराब है, ये प्रधानमंत्री खराब है, कि ये वित्त मंत्री खराब है, कि ये सरकार खराब है, और किसी चीज पे टैक्स कम कर दिया गया और हम उसका व्यापार करते थे, तो वो हमारे लिए इष्ट हो जाता है, कभी वो अनिष्ट। मतलब ये तो सब व्यक्तिगत है, क्योंकि हमने मान रखा है अपनी मान्यता से, और कुछ नहीं। तो जो जो ये अपना बुरा, अपने परिवार का बुरा, अपना धन आदि का नष्ट करने वाले जो हैं, ऐसे बैरी राजा, राजा के दुष्ट अधिकारी, अपने दुष्ट पड़ोसी का संयोग मिलना, रोगी शरीर, देखो रोग वाले बात तो आएगी पीड़ा चिंतन में, कोई रोग हो गया और उसमें उपयोग जा रहा है, वो पीड़ा चिंतन में आएगा। यहाँ रोगी शरीर मिला, तब ये शरीर ही ऐसा है, एक के बाद एक, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई कोई तो है इस तरह की, मान लो
जन्मजात ही कोई वीक है, या कोई कोई प्रॉब्लम्स जन्मजात ही होती हैं, या हैंडीकैप्ड है, या एलर्जिक है, तो अब वो शरीर ही ऐसा है कि जरा सा कुछ भी होगा तो ये समस्या वो समस्या जरा में ही, तो इसका नाम है रोगी शरीर। घोर दरिद्रता, नीच जाति नीच कुल में जन्म, निर्बलता, असमर्थता, अंगहीनता इत्यादि का पाना, ये सब अनिष्ट के संयोग दुनिया में कहे जाते हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प, श्वान, चूहा, अग्नि, जल, दुष्ट राक्षस आदि का संयोग मिलना, ये सब अनिष्ट माने जाते हैं। दुष्ट बांधव यानी भाई, दुष्ट कलत्र यानी पत्नी, पुत्र आदि का संयोग बड़ा अनिष्ट होता है। अब इस तरह की कोई भाई, बंधु, पत्नी, पुत्र जो हमारे अनुकूल नहीं हो, वो सब हमको अनिष्ट होते हैं। तो हमारे अनुकूल, देखो, हमको लग रहा है वो हमारे अनुकूल नहीं है, उनको लगता है कि हम उनके अनुकूल नहीं है। वो जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से हम परिणमित नहीं होते, तो हम उनको प्रतिकूल लगते हैं, और हम जैसा चाहते हैं वो हमारे हिसाब से परिणमित नहीं होते, तो हमको वो प्रतिकूल लगते हैं। ऐसा ये बड़ा अनिष्ट होता है। इनके संयोग के दुख में जो संक्लेश रूप परिणाम होते हैं, इन संयोगों का वियोग चाहने के लिए जो चिंतवन होता है, वह अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। अब ये जो जो काफी सारा मतलब उदाहरण दे दिए। कोई दुष्ट राजा आ जाए, कोई दुष्ट बैरी आ जाए, पड़ोसी अच्छा नहीं, अपने हिसाब का नहीं मिले, घर में पत्नी पुत्र भाई बंधु अपने अनुकूल नहीं हो, तो उपयोग में क्या चलता रहता है, कैसे इनसे छुटकारा हो, कैसे इनसे हम निजात पाए, कैसे। तो अब ये जो है ना, ये चलता है, किसी को बहुत ज्यादा ज्यादा चलता है, यानी फ्रिक्वेंसी उसकी ज्यादा हो सकती है, तो ऐसा लगता है दिन भर ही चलता है, लेकिन दिन भर नहीं चलता है। ज्यादा ज्यादा चलेगा, बार बार में चलेगा, लेकिन हमेशा ही 24 घंटे चलता रहे। एक सामान्य रूसपन कह देते हैं 24 घंटे एक ही वो चलता है, लेकिन फिर भी वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो चलता नहीं। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ दूसरा विचार आता है, फिर वापस लौट लौट के आ जाए वही विचार, लेकिन वो कुछ कुछ देर में ऐसा चलता रहता है। तो ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। और अनिष्ट संयोग क्या, ये तो सब समझ लो जीवों की अपेक्षा बताया, व्यक्ति कुछ कुछ इस तरह के अपने को मिल गए। अब ये प्राकृतिक बता रहे हैं। अति शीत, अति उष्णता, अति वर्षा, डांस, मच्छर, चींटी, खटमल आदि, ये सब जो परिचय जो कहे गए हैं, तथा दुष्टों के दुर्वचन सुनकर, चिंतवन कर, स्मरण कर, परिणामों में बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। अनिष्ट के संयोग से दिन में, रात में, घर बाहर, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में क्लेश नहीं मिटता है। ऐसे आर्त परिणामों से घोर कर्म का बंध होता है। ये जो परिणाम है, देखो ये सब क्यों बताया जा रहा है, कि हमको पता नहीं, हमको लगता है दुखी हो रहे हैं, तो कभी कभी कोई हमको कहते हैं घर में, मान लो कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, आपको क्या है, हम दुखी हो रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, दुखी भी नहीं हो सकते। कि अरे दुखी हो रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम दुखी होकर अपने ही कर्म बांध रहे हैं। हम किसी पर पदार्थ वास्तव में ना इष्ट है ना अनिष्ट है, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका लक्ष्य करके या हम दुखी हो रहे हैं, उसके तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो उसके परिणामों के हिसाब से जो भी होगा। लेकिन इधर वो दुख रूप परिणाम करके वो क्या होगा, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन नान्य आत्म परोभय स्थानानि असद वेद्यस्य, ये दुख रूप परिणाम ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रम का कारण है। तो असाता वेदनीय बन रही है अलग, और उस समय अकेले, ये तो वेदनीय कर्म में हुआ। कर्म कितने बनते हैं एक समय में, आयु को छोड़ दो तो 7 कर्म निरंतर बन रहे हैं। अब 7 कर्मों में नाम कर्म में कौन सा नाम कर्म बनेगा, कि वो सब भी अशुभ अशुभ बनेंगे, दुख रूप परिणाम रहेंगे ना। तो गति आदि जो बनेगी, वो कौन सी गति बनेगी, ये खोटी गति बनेगी। अभी अपन फल की चर्चा करेंगे। आर्त ध्यान है वो प्रमुखता से त्रियंच गति के आश्रम का कारण है। तो उस समय घातिया कर्म तो बन ही रहे हैं, अघातिया कर्मों में भी पाप रूप प्रकृति और उनका अनुभाग भी, वो पाप रूप अनुभाग प्रमुखता से बनता है।
तो ऐसे आर्त परिणामों से घोर कर्म का बंध होता है। यह सब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का यह सब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का प्रथम भेद है। जो इसे परिणामों में नहीं होने देते हैं, उन सम्यक दृष्टियों के कर्म की बहुत निर्जरा होती है। देखो, परिस्थितियां तो बनती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अभी तो वैसे पंचम काल है और संसार में तो वैसे ही सुख है कहाँ, तो संसार में शांति है नहीं। तो घरों में तो घर में रहते हैं तो घर में भी इस तरह की सबके चलती है। कोई भले ही ऊपर ऊपर से कहे अच्छा भी हो, तो भी थोड़ा बहुत बर्तन है तो कहीं ना कहीं वो खनकते हैं ही। तो परिस्थितियां सब ऐसी चलती है। लेकिन यदि वही विचार करते करते और दुखी दुखी रहेंगे तो उससे क्या होना है। तो अब उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? क्या करें? टीवी चला के बैठ जाएं, सीरियल देख लें, उधर से दिमाग हटे? कि वो उपाय नहीं है। वो ऐसा उपाय है कि जैसा वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कि कोई बहुत दुखी है तो क्या करते हैं, हम अपना गम दूर करने के लिए बोतल ले आते हैं। बहुत गम है, हमको दुख है, तो समझ गए आप लोग। तो ऐसा हम इधर से यहाँ से दुखी हैं क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और उधर विषयों में और डूब रहे हैं, तो वो तो और मोह की मदिरा ही पी रहे हैं। तो उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? कि दुखी ना हो। तो कैसे दुखी ना हो? वो सामने वाला दुखी कर रहा है तो कैसे दुखी ना हो? कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का विचार करें, क्रमबद्ध का विचार करें, होनहार का विचार करें। और कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। कर्म के उदय का विचार करें कि वास्तव में, मतलब ये कुछ बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वो मुझे दुखी कर नहीं सकती। और वो जो दुखी करती हुई दिखाई दे रही है, दिख तो रहा है कि हमारे प्रतिकूल काम कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो कब कर रहा है? कि मेरे कर्म का उदय देने के लिए वो नो कर्म है, वो कर्म का नौकर है। तो उदय मेरा आया है, तो वो तो उस उदय के हिसाब से नाच रहा है। उसको तो कर्म के उदय ने पैसे दिए हैं कि जाके ये काम करो, तो वो तो उसके हिसाब से काम कर रहा है। ये नहीं कर रहा है, ये तो दूत है। जैसे दूत आते थे ना पुराने जमाने में, तो वो राजा जैसा सिखा के भेजता है, वैसा वो बोलता है। तो ये कुछ वस्तु स्वरूप की यदि विचार करेंगे, इतना विचार करने लगे तो कहाँ तो गुस्सा रहेगा, कहाँ दुख रहेगा, वो तुरंत गायब हो जाता है। तो ये क्योंकि आर्त ध्यान है, वो अच्छा नहीं है। फिर भी होता है, ऊपर के गुण स्थानों तक भी, छठे गुण स्थान तक ये कहा है। लेकिन वो उसकी यानी कहा तो है, लेकिन वो कितना अनुभाग रूप से होता है वो अलग बात है। पर होता है तो बताया है। तो हम तो अपनी देखें, बाकी जहाँ जिन जिनके जैसे होते हैं वो सब अपन देखेंगे। पर हम अपने जीवन में इस आर्त ध्यान से कैसे बचें, ये इस आर्त ध्यान के प्रकरण को पढ़ने का उद्देश्य है। बोलिए रेखा भाभी। वो थोड़ा लिंग से हटके है। वो रामचंद्र जी ने बहुत सारी शादियां करी हुई थी क्या, कि या एक ही शादी करी थी राम जी? नहीं, रामचंद्र जी बलभद्र थे ना, तो 4,000, 4 या 8 हजार शादियां कंफर्म देख लेना। तो वर्णन तो सीता सीता का ही आता है फिर तो जैसे। ये तो इनमें आता है, अन्य मतों में। मतलब अन्य मतों में आता है कि एक पत्नी थी उनकी, और सीता तो प्रमुख, और वो सीता के साथ घटना बन गई हम्म। इसलिए। और एक ही होती है प्रमुख, एक दो ही होती हैं। प्रमुख भी इतनी हजार रानियों में एक तो नहीं होती है, 8 होती हैं। लेकिन फिर भी वो सीता के साथ क्योंकि प्रसंग ऐसा बन गया है, तो इसलिए मतलब उसी का नाम ज्यादा आता है। पर देखना 8,000 या 4,000 कंफर्म देख लेना, पर उतनी है रानियां। चलिए, अभी समय भी हो गया है अपना, अभी यही पूरा करते हैं। जय जय।